Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 9 money and today's topic is divide of money. आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? डिवाइड ऑफ मनी मीन्स डिवाइड करना सीखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या करना सीखा है आपने? फर्स्ट एडिशन ऑफ मनी, सेकेंड पार्ट क्या था हमारा? सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, फिर थर्ड पार्ट क्या था हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। अब हम अपने फोर्थ पार्ट पर हैं, डिवाइड ऑफ मनी मीन्स डिवाइड करना हम सीखेंगे। जैसे हमने बाकी वीडियो में सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से हम अब इस वीडियो में डिवाइड करना सीखेंगे। तो आपको इस टॉपिक को समझना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा। अब ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा टॉपिक क्या है, मैम क्या पढ़ा रही हैं, क्या बता रही हैं आपको। तो इसलिए अब तैयार हो जाइए। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हमारा टॉपिक है डिवाइड ऑफ मनी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। अब इन एग्जाम्पल्स को मैं क्या करूँगी? वन बाय वन सॉल्व करूँगी, जैसे मैं करती आ रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से देखना होगा और सुनना होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ और कैसे समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप भी तैयार हो जाइए और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अरेंज इन कॉलम्स एंड डिवाइड। पहले हमें क्या करना होगा? इन्हें अरेंज करना होगा, फिर हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कैसे अरेंज करना है और फिर कैसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से मैं अब इसे भी अरेंज करूँगी फिर सॉल्व करूँगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? 6867 रुपीज़ है और हमें किससे डिवाइड करना है? 21 से। तो पहले हम क्या करेंगे? नंबर्स को यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है? 6867 और हमें डिवाइड करना है किससे? 21 से। तो हम जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं मीन्स 1 2। तो हमें यहाँ पर भी कितने नंबर्स लेने होंगे? 2। तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कितना है? 68। तो ये 21 से तो बिग नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम 21 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 68 आए या तो 68 से कम आए, बट ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको 21 का टेबल नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसे कहीं रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 21 वन ज़ा क्या होता है, 21 टू ज़ा क्या होता है, 21 टू थ्री ज़ा क्या होता है, 21 फोर ज़ा क्या होता है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे? एक रफ पेज पर सारे मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। फिर आप देखेंगे कि इन नंबर 68 के लिए कौन सा नंबर सुटेबल है। आपको उससे ज़्यादा नंबर नहीं चुनना है, बल्कि उससे थोड़ा कम हो या तो वही नंबर हो। तो अब 21 का हम टेबल पढ़ेंगे। 21 वन ज़ा क्या होता है? 21 होता है। 21 टू ज़ा क्या होता है? कितना होता है आपको पता है? 42। फिर 21 थ्री ज़ा क्या होता है? 63। 21 फोर ज़ा क्या होता है? कितना होता है? 84। तो हम कितने टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स लिखेंगे हम यहाँ पे? 3 टाइम्स। तो 21 थ्री ज़ा क्या होता है? 63। मैंने अभी आपको बताया कि 21 का टेबल अगर आपको नहीं आता है तो आप 21 का टेबल पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो 21 थ्री ज़ा क्या होता है? 63। 21 फोर ज़ा कितना होता है? ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम थ्री ज़ा लेकर जाएंगे। तो 68 में से हम 63 को माइनस करेंगे। 8 में से 3 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 5। 6 में से 6 मीन्स 0। अब हम क्या उतारेंगे नीचे? 6। अब कौन सा नंबर है यहाँ पे? 56। अब हमें फिर से टेबल पढ़ना है 21 का, और हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे या तो 56 आए या तो 56 से कम आए। तो अब हम कितने टाइम्स यहाँ पर ले जाएंगे? 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स में तो 63 आ रहा है, तो हम 2 टाइम्स लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 42। अब हम माइनस करेंगे। 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4। 5 में से 4 माइनस हुआ 1। अब हम क्या उतारेंगे? 7। अब हम 21 का टेबल फिर से पढ़ेंगे।
तो 21 का हम टेबल पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि 147 आए या तो 147 से कम आए। तो कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हम जब टेबल पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 147 ही आएगा। अब हम इसे माइनस करेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, तो मीन्स कितने रुपीज़ आ गए? 327 रुपीज़। अब इसी तरीके से हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले हम नंबर्स अरेंज करेंगे। 45, यहाँ पे 5625। अब 45 का तो टेबल मुझे भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी? पहले 45 का टेबल्स हम क्या करेंगे? एक रफ पेज में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर क्या है? फर्स्ट नंबर 5 और सेकेंड नंबर क्या है? 6, मीन्स 56। तो हम 45 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 56 से ज़्यादा ना आए या तो उतना ही आए। तो हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 टाइम्स लेकर जाएंगे। तो 45 1 जा 45। अब माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 5 में से 4 1। अब हम यहाँ पे क्या उतारेंगे? 2। तो कितने नंबर्स हो गए? 112। अब हम 45 का टेबल पढ़ेंगे। तो हम 45 1 जा 45 होता है, 45 2 जा कितना होता है? 90, 45 3 जा कितना होता है आपको पता है? 135। तो 135 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे। तो 45 2 जा 90, क्या होता है? 90। अब हमने माइनस किया, 2 में से 0 माइनस किया तो 2, 1 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 1 बोरो करेगा, मीन्स 11, 11 में से 9 माइनस किया तो आंसर क्या आया? 2, 22। अब हम क्या उतारेंगे? 5। अब टोटल नंबर कितने हो गए? 225। अब हम फिर से 45 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे या तो 225 आए या तो उससे कम आए। तो हम कितने बार पढ़ेंगे? 5 टाइम्स। हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 225 नंबर्स आएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसे माइनस किया, आंसर आया कुछ नहीं। फिर कितने रुपीस टोटल आए हमारे पास? 125। अब इसी तरीके से हम अब अपना थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर्स अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या लिखा है? 13,435 एंड 0.60। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 नंबर्स में क्या है? 1 एंड 3 मीन्स 13, तो मीन्स स्मॉल है तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक नंबर और ले लेंगे। मीन्स कितने हो जाएंगे? 134। मीन्स हम ये 3 नंबर एक साथ लेंगे तो 134 हो जाएगा। हमें 20 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 134 से ज़्यादा ना आए बल्कि कम आए या तो उतना ही आए। तो हम 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 का टेबल तो ऑब्वियसली आप सबको आता होगा। तो हम 20 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे। कितने टाइम? 6 टाइम्स, क्योंकि हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 140 हो जाएगा। हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 120। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए या तो उतना ही चाहिए। तो 4 में से 0 माइनस किया 4, 3 में से 2 माइनस 1। अब आंसर क्या आएगा? हम उतारेंगे 3, 143। अब हम फिर से 20 का टेबल पढ़ेंगे। 143 आए या तो 143 से कम आए तो हम 7 टाइम्स लेके जाएंगे तो आंसर 140। अब हम माइनस करेंगे 3, यहाँ 0 0 मीन्स कुछ नहीं। अब हम क्या उतारेंगे? 5। अब हम फिर से 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 1 जा माइनस किया हमने, यहाँ पे आया 5, 3 में से 2 1। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर हम क्या उतारेंगे? 6। अब आंसर कितना है? 156। अब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स हम पढ़ते हैं, 7 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो 140 आता है। अगर 8 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो 160 आएगा, तो मीन्स ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने टाइम्स लेकर जाएंगे? 7 टाइम्स, मीन्स 140। अब हम माइनस करेंगे 6, 5 में से 4 1। अब हम क्या उतारेंगे? 0, 160 हो जाएगा। फिर हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स लेकर जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 160। मीन्स हम यहाँ पर
माइनस करेंगे तो मीन 0 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 671 रुपीज़ एंड 78 क्या है? पैसे। अब इसी तरीके से हम अपना 4th एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे नंबर्स अरेंज कर लेंगे। 21,678 रुपीज़ एंड 24 पैसे। अब हम फिर से क्या करेंगे, 16 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 21 से ज़्यादा ना आए, तो मीन्स 1 टाइम्स जाएगा। 16, 11 में से 6, 5, 1 में से 1, 0। अब हम क्या उतारेंगे? 6। अब हम 16 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, तो 3 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स? 3 टाइम। अब हम माइनस करेंगे। 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो 16 में से 8 माइनस हुआ तो 8, 4 में से 4 मीन्स 0। अब हम क्या उतारेंगे? 7। अब हम 16 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 87 आए या तो 87 से कम आए तो 16 5 ज़ा 16 5 ज़ा क्या होता है? 80। और 16 6 ज़ा 96 होता है, इसलिए वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 टाइम्स लेकर जाएंगे। अब हम माइनस करेंगे। अब हम क्या उतारेंगे? 8। अब 78 आया। अब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे। 7 5 ज़ा हम टेबल पढ़ते तो 18 आता है, तो हम 7 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 16 4 ज़ा लेके जाएंगे, तो कितना आएगा? 64। अब हम माइनस करेंगे। 8 में से 4 माइनस हुआ 4, 7 में से 6 माइनस हुआ 1। अब हम यहाँ पे पॉइंट है तो हम पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद हम क्या उतारेंगे? 2। तो 142। अब हम 16 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि 142 आए या 142 से कम आए। तो 16 6 ज़ा कितना होता है? 96। 16 7 ज़ा 112। 16 8 ज़ा कितना होता है? आपको पता है या नहीं पता है? 128। 16 9 ज़ा 144, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 16 8 ज़ा लेकर जाएंगे। 16 8 ज़ा 128। अब हम माइनस करेंगे। 12 में से 8 माइनस किया 4, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 में से 1 0। अब क्या आंसर अब उतारेंगे यहाँ पर हम 4, तो 144। तो 16 9 ज़ा 16 9 ज़ा क्या होता है? 144। माइनस किया, आंसर आया 0 0। तो कितने रुपीज़ और कितने पैसे आए? 1354 रुपीज़ एंड 89 पैसे। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम्पल्स को क्या सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।